अस्सलामुअलैकुम। एक नई कहानी के साथ फिर हाज़िर हैं। आज की कहानी का नाम है बाकमाल तोता। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। नुमान और उस्मान दोनों दोस्त स्कूल से निकले तो नुमान अपने वालिद के साथ घर चला गया, जबकि उस्मान अकेला ही घर की तरफ चल दिया। अभी कुछ दूर ही चला था कि एक जगह उसे बच्चों का हुजूम नज़र आया। वो तजस्सुस में वहाँ गया। बच्चों को हटाकर देखा तो एक बड़े मियाँ ज़मीन पर बैठे अपने हाथों से कुछ टटोल रहे थे और सब बच्चे उन पर हंस रहे थे। वो आगे बढ़ा और करीब पड़ा चश्मा उठाकर साफ़ किया और उन बुज़ुर्ग की आंखों पर लगा दिया। फिर उनकी लाठी भी उठाकर उनके हाथों में थमा दी। बुज़ुर्ग कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। उस्मान ने सारे बच्चों को डांट कर भगा दिया और बोला, आइए बाबा जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बच्चे बिला वजह ही मुझे तंग कर रहे हैं। यहाँ नज़दीक ही मेरा घर है, बुज़ुर्ग चलते चलते बता रहे थे। फिर वो एक बोसीदा सी झोपड़ी के करीब रुक कर बोले, बस बेटा, यही मुझ गरीब का ठिकाना है। अच्छा बाबा, इजाज़त दीजिए, मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा, उस्मान ने अदब से कहा। ठहरो बेटा, बाबा जी ने उस्मान को रोका और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो उनके हाथ पर एक सब्ज़ रंग का तोता बैठा हुआ था। हेलो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। ये ख़ास तोता है, जिसके पास हो वो सच बोलने लगता है। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो ये तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा। शर्त यह है कि इस तोते की खासियत के बारे में किसी को पता ना हो। उस्मान इस अजीबोगरीब तोते के बारे में सुनकर हैरान हुआ। बाबा जी ने फिर कहा, यह तोता मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मगर ख़बरदार, जो तुमने किसी और को इसके बारे में बताया, वरना लोग तुम्हें और इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उस्मान ने तोता लेकर शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। घर वालों को उसने बताया कि ये तोता उसने अपनी जेब से ख़रीदा है। चूँकि ये बोलता भी था, इसलिए सबको पसंद आया। शाम को उस्मान अपने स्कूल का काम कर रहा था। सबका एक सवाल बहुत दुश्वार था कि समझ में न आया। तोता वहीं बैठा था, उसने फ़ौरन उसका हल बता दिया। उस्मान हैरान रह गया। तब से उस्मान को तोता और भी अजीज़ हो गया। एक दोस्त की तरह वो तोते से बातें करता। उसने अपने दोस्त नुमान को भी बताया और तोता दिखाया। नुमान, ये तोता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। उस्मान की बात सुनकर नुमान बहुत हैरान हुआ। वो ये तो जानता था कि तोते बोलते भी खूब हैं, मगर इतनी साफ़ उर्दू में बोल लेते हैं ये नहीं पता था। नुमान ने आगे बढ़कर तोते को अपने हाथ पर बैठा लिया और उससे बातें करने लगा। अचानक उस्मान को शरारत सूझी। उसने सोचा कि क्यों न उस तोते का इम्तिहान लिया जाए। चुनांचे उसने नुमान से मुख्तलिफ़ सवाल करने शुरू कर दिए, अजीब तरीके से। नुमान ने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब उस्मान को यकीन आ गया कि वाकई बुज़ुर्ग ने तोते के मुतल्लिक़ सही कहा था। उस्मान ये राज सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहता था। वह नुमान से कल स्कूल में मिलने का कहकर तोते के साथ घर आ गया। घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ताया के बेटे सफ़ीर आए हुए हैं। उस्मान सफ़ीर भाई से बहुत दोस्ती रखता था। सफ़ीर भाई एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। पूरे महकमे में उनकी ईमानदारी और सच्चाई की शोहरत थी। हर शख्स उनसे कोई गलत बात करते हुए डरता था। उस्मान को सफ़ीर भाई इसलिए भी पसंद थे कि वो जराइम का ख़ात्मा करने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते थे। वो अक्सर चोरी डकैती की वारदातों की तफसील उसे सुनाते रहते थे। हस्ब तवक्का उस्मान उन्हें देखकर खेल उठा। आहा, सफ़ीर भाई आए हैं, अब के आप बहुत दिनों बाद आए। उस्मान ने उनसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। सफ़ीर भाई ने उसे जवाब दिया, बस कुछ मसरूफ़ियत रही। एक केस ने बड़ी बुरी तरह उलझा रखा है। आज भी इस इलाके में अपने काम से आया हूँ। उस्मान और सफ़ीर भाई बात कर रहे थे कि तोता बोल पड़ा, मुझसे दोस्ती करोगे? सफ़ीर भाई चौंक कर हैरत से इधर उधर देखने लगे। उनकी
इस तरह देखने पर उस्मान हंस पड़ा और बोला, सफ़ीर भाई मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना भूल गया। ये मेरा प्यारा तोता है जो बहुत खूब बातें करता है। सफ़ीर भाई ने ताज्जुब से तोते को देखा जो मुसलसल बोल रहा था। अचानक उस्मान ने सोचा कि क्यों ना सफ़ीर भाई को तोते की असलियत बता दे। इस तरह से मुल्क जराइम से पाक और बेमिसाल बन जाएगा। सफ़ीर भाई भी संगदिल नहीं है कि मुझे और मेरे तोते को मार देंगे। आखिर कुछ सोचने के बाद उस्मान ने उनसे राजदारी का वादा लेकर हकीकत बता दी। सफ़ीर भाई को यकीन नहीं आया, फिर भी उन्होंने कहा कि वो आजमा कर देखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। उस्मान ने वो तोता सफ़ीर भाई को इस वादे के साथ दिया कि वो इसकी हर तरह हिफाजत करेंगे। अगले हफ्ते उस्मान ने सफ़ीर भाई से मुलाकात की और तोते को वापस मांगा। सफ़ीर भाई आप मेरा तोता वापस दे दें, जब आपको ज़रूरत हो तब आप ले लेना। सफ़ीर भाई ने उसकी तरफ देखा और कहा, उस्मान वाकई तुम सही कह रहे थे। मैं तुम्हारे तोते के ज़रिए काफ़ी केस हल कर चुका हूँ और मज़े की बात यह है कि मुजरिम को एहसास भी नहीं होता कि वो कितनी अहम मालूमात से पर्दा उठा चुका है। मैंने उन मुजरिमों के बयानात रिकॉर्ड कर दिए हैं ताकि किसी शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। उन्हीं दिनों शहर में चोरियों की वारदातें बढ़ गईं। मोबाइल फ़ोन छिनना आम हो गया। लोग खौफ की वजह से ज़्यादा रकम जेबों में नहीं रखते थे। पुलिस के महकमे पर दबाव डाला जा रहा था कि जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ़्तार करके उन्हें सज़ा दी जाए। सफ़ीर भाई भी बहुत परेशान थे। आखिर उन्होंने एक मुजरिम पकड़ लिया। हुआ कुछ यूँ कि उस्मान के मशवरे से और एक मंसूबे के तहत कुछ लोग सादा लिबास में बस में चढ़े और नोटों की गड्डियाँ जेब से निकालकर गिनने लगे। इसी बस में कुछ दूसरे बहादुर पुलिस के जवान भी सादा लिबास में मौजूद थे। वो नोट गिनकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी के शोर मचा दिया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। इसने सबको कहा कि मेरे मोबाइल पर एक बेल दे दो। सबने से नंबर पूछा और हमदर्दी के तहत सबने अपने मोबाइल निकाल कर मिस कॉल देने लगे। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और पिस्तौल निकालकर सब मोबाइल और नकदी छीनने लगा। इसके 4 साथी पहले ही बस में सवार थे, वो भी अचानक खड़े हो गए। सफ़ीर ने भी झट से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। ख़बरदार अपनी जगह से नहीं हिलना, तुम पुलिस के निशाने पर हो। इतनी देर में ड्राइवर ने भी बस रोक दी और डाकू बदहवास होकर गेट की तरफ भागे, मगर वहाँ सादा लिबास में पुलिस वाले भी मौजूद थे। सिपाहियों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। यूँ इंस्पेक्टर ने उनके गुरु के अहम अफराद को पकड़ लिया। बाद में मुजरिम ने तोते की वजह से सब कुछ उगल दिया, अपना नाम, अड्डे का पता और कई वारदातें भी जो उसने दूसरे साथियों के साथ मिलकर की थी। कितने ही गरीब लोग इनके हाथों नुकसान उठा चुके थे। इंस्पेक्टर सफ़ीर ने अपने मातहतों के साथ मिलकर इनके ठिकानों पर छापे मारे। वहाँ से बड़ी तादाद में रकम, मोबाइल, ज़ेवरात वगैरह बरामद हुए। हुकूमत ने इंस्पेक्टर सफ़ीर को नगद इनाम दिया। हर जगह उनकी शहरत हो गई। उनकी फ़र्ज़ शनासी ईमानदारी देखकर कितने ही नौजवान मुतासर हो गए और उन जैसा बनने की कोशिश करने लगे। शाम को वो उस्मान के घर आए। उस्मान से बोले, उस्मान ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम तोते की खासियत बताते, न मैं इन मुजरिमों तक पहुँच पाता। उस्मान मुस्कराया और बोला, सफ़ीर भाई ये सब आपकी नेक नियति का फल है। आप ही ने सब किया है, अपनी जान को ख़तरे में डालकर मुजरिमों को पकड़ा है। मैं क्या सभी आपको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो क्या ख़्याल है तोता वापस चाहिए या मुल्क की खिदमत के लिए पेश करोगे? सफ़ीर भाई के पूछने पर उस्मान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहने लगा, शायद अल्लाह ने ये तोता इसीलिए दिया है ताकि मैं इसके ज़रिए मुल्क के काम आ सकूं। सफ़ीर भाई खुश होकर तोता अपने साथ ले गए। इन्हीं दिनों मुल्क में बम धमाकों के वाक़यात बढ़ गए। कोई जगह महफूज न रही। इंस्पेक्टर सफ़ीर को किसी मुस्तनद ज़रिए से खबर मिली कि आज एक हवाई जहाज़ से जराइम पेशा गुरु का सरगना मुल्क से बाहर जा रहा है। इंस्पेक्टर सफ़ीर ने एयरपोर्ट से एक शख्स को हिरासत में ले लिया था जो मशकूक हरकतें करता हुआ पकड़ा गया था। इस शख्स को फ़्लाइट के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। इंस्पेक्टर सफ़ीर ने तोते को इस शख्स के सामने बिठा दिया। कुछ ही देर में सारी मालूमात हासिल हो गई। इसी दौरान मुजरिमों में से किसी ने खबर उड़ा दी कि इमारत में बम है।
इस अफवाह से एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। मुजरिम इस भगदड़ का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो रहे थे। अफवाह की इत्तला पर पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भागते हुए मुजरिमों को पकड़ लिया। इस अचानक सूरत हाल से मुजरिम बदहवास हो गए और हथियार डाल दिए। दूसरे रोज़ अखबार में इंस्पेक्टर सफ़ीर के कारनामों से भरा हुआ था। टीवी पर उनके बारे में खबर आ रही थी। मुल्क के जाबाज इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुल्क के बड़े मुजरिमों को ख़त्म कर दिया। एक डाकू की गोली से तोता और इंस्पेक्टर सफ़ीर शहीद हो गए। उस्मान ज़ब्त के कड़े दौर से गुज़र रहा था। उसका प्यारा तोता और जान से प्यारे भाई शहीद हो गए थे, लेकिन सारे मुजरिमों को सज़ा हो गई थी। मुल्क में अमन और अमान कायम हो गया था। अवाम ने इंस्पेक्टर सफ़ीर को खराज तहसीन पेश किया। एक अफसर की फर्शनासी से कितना फ़ायदा हुआ। अगर सभी फर्शनास हो जाए तो पाकिस्तान जन्नत बन जाए।